जय हिंद दोस्तों, कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया प्रारंभ। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को नई दिल्ली में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किया गया सम्मानित। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए अफ्रीकी नेताओं ने अपनाई कंपाला घोषणा। आंध्र प्रदेश के 14,000 आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा होगी प्रारंभ। भारत ने स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का किया सफल परीक्षण। पिक्सल और स्पेसएक्स ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किया लॉन्च। एशियन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का किया उद्घाटन। दोहा बैठक के बाद इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर हुई सहमति। उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1975 में आपातकालीन के दौरान बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की। केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू महोत्सव का हुआ आयोजन। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एगासी ने विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और नंबर 2 फैबियानो कारुआना को हराने का किया असाधारण प्रदर्शन। चलिए इसका विश्लेषण देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के पूर्वी कमान ने, किस कमान ने किया है? पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास किया है? डेविल स्ट्राइक नाम का। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि डेविल स्ट्राइक नाम का अभ्यास किसने किया है? तो भारतीय सेना और एयरफोर्स ने किया है, जो कि पूर्वी कमान की एयरफोर्स। ठीक है, कब तक? ये 3 दिन का है, 16, 17, 18, 19, 4 दिन चलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध की तैयारी के लिए तैयार रहने के लिए इस अभ्यास को किया जा रहा है। समुद्र लक्ष्मण हरमो शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच होता है। अयोध्या इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। दोस्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह इंडिया मलेशिया, इंडिया मालदीव और श्रीलंका के बीच में। डेजर्ट नाइट भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में। वज्रप्रहार इंडिया यूएसए के बीच में। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सिम्बेक्स इंडिया और कंबोडिया और इंडिया के बीच में। इकोबेरन इंडिया और मालदीव के बीच में। बोंगो सागर इंडिया बांग्लादेश के बीच में। शक्ति इंडिया फ्रांस के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में। मैत्री इंडिया थाईलैंड और सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर के बीच में युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किस देश ने की है दोस्तों? यूएई ने की है। भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? टाटा एआईजी ने। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में। यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स का किस राज्य ने लॉन्च किया ड्रीम्स को? तो इसको लॉन्च किया है असम ने। हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तरुण दास को सम्मानित किया गया है। कहाँ सम्मानित किया गया है? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर सम्मानित किया गया है? दिल्ली में। और यह सिंगापुर का गैर नागरिक को सर्वोच्च सम्मान जो है, गैर नागरिकों के लिए जो सर्वोच्च सम्मान है वो है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। ठीक है, किसको मिला है? तरुण दास को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक देश एक हवाई क्षेत्र से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहली जर्मन लेखिका कौन है? जेनी एर्पनबेक है। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है कैरोस। हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है दोस्तों? जलवायु अनुकूलन कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह जो है बैठक की गई अफ्रीकी संघ द्वारा। और ये जो है कंपाला घोषणा किससे रिलेटेड है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला में ये मतलब बैठक हुई थी, तो इसीलिए इसको कंपाला घोषणा कहा जाता है। दूसरा एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? साउथ कोरिया में। रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतह किया है दोस्तों? कामी रीता शेरपा ने। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल
सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तिरुवनंतपुरम। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने किसने किसको नामित किया है? रवि शास्त्री को। इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण जो सुविधा है ये कहाँ प्रारंभ हुई है दोस्तों? तो ये प्रारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 14,000 करोड़ के निवेश से इसको शुरू किया गया है। इंडी चिप लिमिटेड इसको शुरू कर रही है। ठीक है, और जापान की एक कंपनी है चितोवा कंपनी। ठीक, तो भारत की इंडी चिप और जापान की चितोवा कंपनी मिलकर इसको शुरू कर रहे हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजन हुआ है दोस्तों? G7 शिखर जो है 2024 वाला कहाँ हुआ था? इटली में, इटली की पुगलिया में। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है? इराक ने। भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कहाँ का है मटाला हवाई अड्डा? ये है श्रीलंका का। ठीक है, इसमें भारत, इंडिया और रूस की दो कंपनियां हैं। ठीक है, दोनों मिलकर इसमें काम करेंगी। अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया गया है दोस्तों? तो कौन सा इसमें जो है पोर्ट है? तो केरला का है बिजिंगम पोर्ट। ठीक है, और चाबहार पोर्ट भारत को मिला है। ये कहाँ का है चाबहार पोर्ट? तो ये ईरान का है। इस पे भारत जो है काम करेगा। हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो स्वार्म ड्रोन जो था उसका विरोधी सिस्टम है एंटी स्वार्म ड्रोन, इसको समझ लीजिए। ठीक है, भार्गवास्त्र। और भार्गवास्त्र नाम कहाँ से आया अगर पूछे दोस्तों, तो जो कर्ण था महाभारत में, कौन? कर्ण, बहुत लोगों का फेवरेट है। तो कर्ण कैरेक्टर जो है महाभारत में अपने मैथोलॉजी में, कर्ण के पास एक अस्त्र था, उसको भार्गवास्त्र कहा जाता था। वो सबसे कर्ण के पास सबसे बड़ा अस्त्र था भार्गवास्त्र। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम लिया गया है। और ये स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। ओके, और जहां तक इसकी बात करेंगे तो ये बहुत लाइट कॉम्पैक्ट है। इसका निर्माण किया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर ने। ओके, और स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने वाला ये सिस्टम है। मानव रहित विमान में इसको जो है लगाया जा सकता। ड्रोन होता क्या है? तो मानव रहित विमान होता है। और जब झुंड में ड्रोन छोड़ दिए, जैसे एक दो छोड़ दिया जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन झुंड में आगे 100, 200, 1000, तो उसके लिए इस ड्रोन को, इस सिस्टम को लगाया जा सकता है। और उस जो ड्रोन हमला है उसको जो है उससे देश को बचाया जा सकता है। ये देखिए, यही इसका सिस्टम है जो लगा हुआ है और इसको टेस्ट किया गया है। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था दोस्तों? युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट। ठीक है, ये हुआ कहाँ पर था दोस्तों? तो यह हुआ था इन होस्ट कंट्री, मतलब अगर पूछे तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में होस्ट कंट्री थी ये। और भारत इसमें जीता था, साउथ अफ्रीका हारा था। ठीक है, गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए किस भारतीय पर्यावरणविद को चुना गया दोस्तों? आलोक शुक्ला को। चर्चा में रहे नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किससे है? शुक्र ग्रह से है। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों? सिक्किम उच्च न्यायालय। हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने शुरू किया है? तो फायरफ्लाई शुरू किया है पिक्सल और स्पेसएक्स ने मिलकर। ठीक है, यह भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर किस देश की अदालत ने रोक लगा दी है? तो हाल ही में फिलीपींस की। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार यस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? तो तंजानिया का पोर्ट है। कहाँ का? तंजानिया का। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों? पीवी सिंधु को। चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग किस देश के अंतरिक्ष यान ने की दोस्तों? चाइना ने। ठीक है, हाल ही में एस एन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पश्चिम बंगाल में किया है। सुभाष चंद्र सेंटर, एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, और ये जो है पश्चिम बंगाल के पंचेत पहाड़ी जो है पुरुलिया
भारत का छठवां खगोलीय वेधशाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पूछ ले आपसे कि भारत का छठा खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। ओके, और पहला कहाँ पे था? लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू और पुणे, कवलूर तमिलनाडु में। और ये छठा कहाँ पर है? तो छठा हो गया आपका पश्चिम बंगाल में। अदानी पहली अंतरिक्ष एजेंसी, अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा नाम से किसने शुरू किया है दोस्तों? साउथ कोरिया ने शुरू किया है। साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव में किसने मतदाताओं की भागीदारी में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है विश्व रिकॉर्ड दोस्तों? भारत ने बनाया है। देखिए, टोटल 64.2 करोड़, ठीक है, 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। अगर टोटल जनसंख्या का पूछा या टोटल मतदानकर्ताओं की पूछा जाएगा कि कितने, मतलब 100% मतदाता है, तो उसमें से कितने परसेंट ने किया है मतदान, तो 65.79% ने मतदान किया है। और वो कितने थे? 64.2 करोड़ लोग। ठीक है। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है। कौन है? सुनीता विलियम्स। तो ये 7-8 महीने से स्पेस में अटकी हुई हैं। इनको वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स मिलकर क्रू 9 मिशन चला रहे हैं, जिससे इनको वापस लाया जाएगा। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा, क्रू 9 मिशन। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम की शांति समझौता कहां पर किया गया है दोस्तों? कतर की राजधानी दोहा में इस समझौता को किया गया है। अब देखिए उसमें होता क्या है इस समझौते में और कब फाइनल होता है। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने के लिए उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको का संबंध किस देश से है दोस्तों? रूस से है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ पर जो है आयोजित की गई थी? उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी, क्या नाम है? नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल कर दिया गया। तो ये कहाँ का दोस्तों? ये कहाँ का है? बिहार का। ठीक है। टोटल कितने रामसर स्थल है भारत में? 85। सबसे ज्यादा किसके पास है? तमिलनाडु के पास 18। ठीक है। अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? पूजा तोमर है। हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है दोस्तों? उड़ीसा सरकार ने। जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, तो उसमें जो युद्ध बंदी बना लिए गए थे लोग और जेलों में डाल दिए गए थे, उन लोगों को 20,000 रुपया मासिक पेंशन देगी कौन? उड़ीसा सरकार। किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है दोस्तों? तो माउंट कनलाउन कहाँ का है? फिलीपींस का। चर्चा में रहे आत्मकथा सोर्स कोड। तो सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? अनामिका राजीव ने। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129वां स्थान। हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? केरल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है मकर विलक्कू? केरल में हुआ है। जो लॉर्ड अयप्पा है, जो कि लॉर्ड अयप्पा सबरीमाला मंदिर में। अच्छा, सबरीमाला आप नाम सुनते होंगे तो जानते होंगे कोई देवी का पूजा होता है, ऐसा नहीं है। जो सबरीमाला मंदिर है ये भगवान का है। और लॉर्ड अयप्पा ये कौन है? शंकर जी के पुत्र जो कार्तिकेय थे, उन्हीं को लॉर्ड अयप्पा के नाम से यहाँ पर पूजा जाता है, पंबा नदी के तट पर। ठीक है। गेल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश में। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ किया है? इंडिया और यूएई ने मिलकर। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने। चर्चा में रहे लाल मुरसान, देखिए लाल नाम है, मुरसान और हिल्सा, तो ये नाम किससे संबंधित है? तो दोस्तों मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर मिले थे, तो उन्हीं तीनों का नाम दिया गया है लाल, मुरसान और हिल्सा। ठीक है। तो ये क्लास दोस्तों यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।